एक टीचर अपनी छात्रा के साथ वो करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारत जैसे देश में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहा गया है, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलहरि गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। लेकिन जब वही टीचर अपनी छात्रा का रक्षक बनकर नहीं बल्कि भक्षक बनकर सामने आता है और अपनी छात्रा के साथ दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है, कहे तो उसके साथ बलात्कार करता है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी वारदात जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। शुरू करते एक सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। बिहार के समस्तीपुर जिला के 24 साल की छात्रा समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाने में पहुंच जाती है और वहां जाकर रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर कोई भी पुलिस उसके पास नहीं आता है और जो पुलिस उसके पास आता भी है तो उसकी हमदर्दी में शामिल नहीं होता है, उसकी बातों को सुनने की कोशिश नहीं करता है। एक पुलिस वाले उसकी बात सुनता भी है तो उस पे एक्शन नहीं लेता है और वो जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने गई थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी नहीं करता है। वो छात्रा दर दर भटकने लगती है, इंसाफ की गुहार लगाने लगती है, लेकिन उस छात्रा की आवाज को सुनने वाला वहां पे कोई मौजूद नहीं होता है। वो छात्रा काफी परेशान हो जाती है और उसके बाद वो छात्रा पहुंच जाती है उस जिला के डीवाईएसपी महोदय के पास। जब वो छात्रा डीवाईएसपी महोदय के पास पहुंचती है और जब उन्हें देखती है तो वो रोने लगती है, चीखने लगती है और इंसाफ की गुहार लगाने लगती है। डीवाईएसपी महोदय उस छात्रा को एक चेयर देते हैं, उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करने लगते हैं, उससे प्यार से बातें करने लगते हैं। तो छात्रा सारी बातें डीवाईएसपी महोदय के सामने रखने लगती है और वो छात्रा बताती है कि सर, मैं बिहार के समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाने क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली हूँ। मैं 2019 में करियर ट्यूटोरियल आर्ट्स क्लासेस ज्वाइन की थी और वहीं पे पढ़ाई करने के लिए जाती थी। 2020 के यानी फरवरी महीने में मेरा एग्जाम होने वाला था। मेरे कोचिंग के टीचर अभय भूषण सर मुझे बोलते हैं एग्जाम से 10 दिन पहले कि तुम काफी वीक हो, काफी कमजोर हो और तुम्हारा कुछ सब्जेक्ट यानी कि कुछ टॉपिक अधूरा है, अगर तुम पूरा नहीं करोगी तो तुम इस एग्जाम में फेल हो जाओगी। मैं काफी डर जाती हूँ। उसके बाद सर से पूछती हूँ कि सर मुझे क्या करना होगा, तो सर बोलते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा, अगर तुम एक्स्ट्रा क्लास नहीं लोगी तो तुम इस एग्जाम में फेल हो जाओगी। एग्जाम का डर था, मेरे सर पे मात्र 10 दिन समय बचे हुए थे और मैं काफी व्याकुल हो जाती हूँ, काफी टेंशन में आ जाती हूँ कि भला ये एग्जाम कैसे जाएगा और मैं एग्जाम में कैसे पास हो पाऊंगी। सर बोलते हैं कि तुम एक्स्ट्रा क्लास लो और मेरे पास शाम को आया करो एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए। मैं सर की बातों में आ जाती हूँ और एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए मैं सर के पास चली जाती हूँ। उस कोचिंग संस्थान में कोई नहीं होता है, सिर्फ एक मैं होती हूँ और मेरे सर यानी कि अभय भूषण सर होते हैं। पहले दिन जब मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने गई तो सर मुझसे गंदी गंदी मजाक करने लगते हैं, पढ़ाने के नाम पे भद्दी भद्दी हरकत करने लगते हैं, मेरे साथ कहें तो अश्लील हरकत करने लगते हैं। अगले दिन जब यानी कि दूसरे दिन जब मैं क्लास लेने के लिए वहां पे जाती हूँ तो सर मेरे साथ गंदी मजाक के साथ साथ मेरे बॉडी पे छेड़खानी करने लगते हैं, इधर उधर हाथ फेरने लगते हैं और जबरदस्ती कहें तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और जब मैं इस चीज का विरोध करने लगी तो सर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ये सब ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। मेरे सर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे और उसका एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद वो बोले कि ये बात किसी को मत बताना, अगर ये बात मीडिया में आ जाएगी, ये बात किसी को पता चल जाएगा तो मेरी बदनामी होगी, मेरा बहुत ज्यादा नाम है। मैं सर की बातों में आ जाती हूँ और ये बात किसी को नहीं बताती हूँ। एग्जाम में 10 दिन बचे हुए थे और सर मुझे एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे, प्यार के नाम पे सर मेरे साथ 10 दिनों तक लगातार बलात्कार करते रहे, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे और ये बोलते रहे कि तुम एग्जाम में पास हो जाओ
जाओगी और मैं तुमसे शादी करूंगा। जब मैं एग्जाम देकर फरवरी माह में अपने घर आ गई तो सर मेरे पास फोन करने लगे और मिलने के लिए बुलाने लगे। मैं सर के क्लासरूम में जाती थी, सर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और उसका वीडियो बना लेते थे और सर मुझे झांसे में ले लेते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं सर की बातों में आ जाती हूं और सर मुझे जब बुलाते थे मैं फौरन सर के पास पहुंच जाती थी और सर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। लगभग ये सिलसिला 2-3 सालों तक चलते रहा कि वो मुझे बुलाते रहे और उनके बुलाने पे मैं उनके कोचिंग संस्थान में जाती रही और वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन यानी कहें तो शारीरिक संबंध बनाते रहे। जब एक बार की बात है कि मैं सर के सामने ये बात रखी कि अब काफी समय हो गया, अब आप मुझसे शादी कर लीजिए, तो सर इस चीज को मना कर देते हैं और फिर मुझे धमकी देने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम शादी की बात बोलोगी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा, तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं काफी डर जाती हूँ और सर वीडियो की धमकी देकर, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार मेरे साथ 1 सालों तक और शारीरिक संबंध बनाते हैं। मैं काफी थक जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। फिर मैं ये सारी बातें मैं अपने घर वालों को बता देती हूँ, अपने माता पिता को बता देती हूँ। फिर मेरे माता पिता पंचायत में गुहार लगाते हैं और एक दिन पंचायत बैठाया जाता है। पंचायत में अभय भूषण सर के पिता भी मौजूद होते हैं, गांव के कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद होते हैं और ये जब मैं बातें सबके सामने रखी कि ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और शादी का झांसा देकर, तो अभय भूषण सर ये बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं और सबके सामने पंचायत में ये बोलते हैं कि इस लड़की से मैं शादी करूंगा, इससे मैं प्यार करता हूं। उसके बाद पंचायत के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और कुछ वक्त बीत जाता है। उसके बाद फिर से अभय भूषण सर मुझे बुलाने लगते हैं और बुलाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और फिर अभय भूषण सर ये बोलने लगते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, अगर शादी की बात फिर दोबारा करोगी तो अपने बारे में समझ लेना तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन से मेरी अच्छी पकड़ है, वकीलों से मेरी अच्छी पकड़ है और जज से भी मेरी जान पहचान है, सब मेरी बात सुनेंगे, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। तुम कितना भी पुलिस का चक्कर लगा लो, थाने का चक्कर लगा लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। फिर मैं पंचायत के मुखिया के पास जाती हूँ और अभय भूषण सर के पिता के पास जाके ये बात बताती हूँ तो अभय भूषण सर के पिता मुझे धमकी देने लगते हैं और जान से मारने की बात बोलने लगते हैं। मैं काफी डर जाती हूँ और जब ये बात पता चला अभय भूषण सर को कि मैं उनसे पिता से मिलने गई थी तो 18-19 जून को 2025 18-19 जून को वो मुझे मिलने के लिए बुलाते हैं और जब मैं उनके कोचिंग संस्थान में मिलने के लिए वहां जाती हूँ तो वो मुझे धमकी देने लगते हैं, मेरे साथ दरिंदगी करने लगते हैं, हैवानियत करने लगते हैं और ये बोलते हैं कि अगर तुम मीडिया में यानी किसी से भी कोई बात मेरे बारे में बताओगी और शादी की बात दोबारा मेरे साथ करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को गोली मार दूंगा, यानी कि जान से मार दूंगा। मैं काफी डर जाती हूँ और अभय भूषण सर ये भी बोलते हैं कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ और एक कोरे कागज पे तुम सिग्नेचर कर देना, अगर ऐसा करने से तुम मना कर दोगी तो तुम अपने बारे में सोच लेना, तुम कहीं की नहीं रहोगी। 2 दिन बीतता है और 21 जून 2025 को अभय भूषण सर और उनके पिता मेरे घर आते हैं और मुझे गाड़ी में बैठाकर समस्तीपुर लेके जाते हैं और समस्तीपुर ले जाने के बाद मुझे धमकाने लगते हैं, डराने लगते हैं और जबरदस्ती एक कोरे कागज पे सिग्नेचर करवा लेते हैं। और जब मैं समस्तीपुर लौटती हूँ तो ये सारी बातें मैं अपने माँ बाप को बताती हूँ, अपने घर वालों को बताती हूँ और अगले दिन मैं विभूतिपुर थाने में पहुंच जाती हूँ। वहां पे जाके मैं रोने लगी, बिलखने लगी, उसके बावजूद भी वहां पे कोई मेरा बात नहीं सुनता है और एक पुलिस वाले मेरी बात भी सुनते हैं तो मेरे टीचर यानी मेरे अभय भूषण सर के खिलाफ FIR वो दर्ज नहीं करते हैं। वो लड़की DYSP साहब से बात बताते हुए रोने लगती है और बोलती है कि सर अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार का इज्जत बर्बाद हो चुका है, मेरी इज्जत तहस नहस हो चुकी है, मैं कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आई हूँ। DYSP महोदय विभूतिपुर थाने को कॉल करते हैं और सख्त आदेश
देते हैं कि इस मामले की जांच किया जाए और उस टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। विभूतिपुर थाने में उस टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और इस मामले की जड़ तक जाकर, तह तक जाकर जांच किया जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई क्या है। और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। भारत जैसे देश में गुरु को माँ बाप और भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन जब वही गुरु अपने छात्रा का रक्षक नहीं बनकर भक्षक बन जाता है और एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे अपनी छात्रा के साथ दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है, उसके बदन को नोच नोच के खाने लगता है, ऐसे लोगों के साथ क्या होनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जो गुरु परंपरा को तहस नहस करके एक अनमोल रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश कर